सो नाउ गाइज आपका स्टार्ट हो चुका है, आपके घड़ी के बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आप अपने चैनल पे आ जाएंगे। आपका जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुका है गाइज। यहाँ पे अगर बने रहेंगे तो 30 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल बताए जाएंगे और बीच बीच में ये भी इम्पोर्टेंट आपको नोटिस दिया जाएगा कि इन्फॉर्म किया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन एक आपके लिए सिर्फ फ़ायदा ये रहने वाला है, बेनिफिट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो भी सेशन से जुड़ेंगे, जो भी एंड तक सेशन से जुड़ेंगे उन्हीं को मिलेगा। बाकी जो चाहते हैं कि सिर्फ तो सिर्फ मैम पढ़ा देती हैं, चलिए हम पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं भैया, तो पीडीएफ वाले अभी से आप देख लीजिए कि जो भी हम बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तुरंत के तुरंत रिमूव कर देंगे, वो स्टेप ही हटा देंगे। क्वेश्चंस तो बहरहाल आपका रहेगा लेकिन वो स्टेप हट जाएगा और नोटिस हट जाएगी कि कौन से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन से जुड़ने की कोशिश भरसक प्रयास कीजिए। चला जाए फिर। सो गाइस, जो आपका क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, यानी कि इन विच कंडीशंस स्टॉप टू मृदा अपरदन। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि अति चराई द्वारा, या फिर वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा यानी कि वन को लगा करके, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। जी बिल्कुल, ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। वन रोपण द्वारा, वनारोपण जिसे यानी कि वन का और भी प्रचार प्रसार करके, उसे और भी लगा करके। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में, किस मैदान में, उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विकास हुआ है? काली, लैटेराइट, जलोढ़ या फिर पीट। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी जलोढ़ मिट्टी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। जलोढ़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे होता है गाइज कि काली मिट्टी का विस्तार क्यों पाया जाता है? इट्स मीन्स काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कहाँ पे काली मिट्टी का सबसे बढ़िया विस्तार पाया जाता है? जी ऑप्शंस करते रहेंगे। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सो समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी उष्णकटिबंधीय मानसूनी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, ये ऑप्शंस आपका करेक्ट होगा। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है कहाँ पे? आपके बीकानेर में, जोधपुर, जैसलमेर या फिर अजमेर में। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैसलमेर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में, किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्मी के महीने में, ध्यान दीजिए, उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर कहते हैं, या फिर काल वैशाखी, जेट स्ट्रीम, या फिर लू कहते हैं, जो कि दोपहर में चलता है ना, सो लू ही कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके हैं कि जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है? अभी ये बताइए वर्षा क्यों होती है? लौटती मानसून से, या फिर पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जी बिल्कुल, ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी पश्चिमी विक्षोभों से बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। उनका ऑप्शंस जो होगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल डन गाइज, आप सभी ऑप्शंस करते रहेंगे और जिन भी स्टूडेंट्स का ऑप्शन यार नहीं सही हो रहा है, डिमोटिवेट आप लोग नहीं होंगे, सिर्फ कोशिश करते रहेंगे, या कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये ध्यान दे के रखेंगे। सो होता क्या है कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। बहरहाल अभी हम एक इम्पॉर्टेंट के लगाए थे, ये तो पहले रिमूव कर दिया जाए, पहली बात। चलिए आगे चलते हैं। सो भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से, लौटती मानसून से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान देंगे 278 आपका मेन रखता है 8 क्वेश्चन से 8वां क्वेश्चन, ध्यान देंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही भारत में अधिकांश वर्षा होती है। यहीं पे गाइज होता है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है आखिर? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या फिर उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, पश्चिमी विक्षोभ।
देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पुटअप जाएंगे, यानी कि ऑल ग्रुप्स अवेलेबल है। सो ऑल ग्रुप्स अवेलेबल आपके लिए क्वेश्चंस होता है कि आप चाहे साइंस साइड से होते हैं, ये देखिए ऑल ग्रुप्स अवेलेबल, चाहे आप साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं या फिर कॉमर्स साइड से, किसी भी ग्रुप से होते हैं, आपके सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ये भूगोल के क्वेश्चंस आपसे जीके जीएस में ज़रूर पूछे जाएंगे गाइज, ज़रूर पूछे जाएंगे, 100% है। सो होता क्या है 279, जी बिल्कुल ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे 279। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 280 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पाने वाला स्थान क्या है? बीकानेर, शिमला, सोहरा या फिर मासिन राम। जो बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी यानी मासिन राम बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मासिन राम में, ध्यान देंगे, मासिन राम इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज है कि भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान, सबसे अधिक वर्षा का स्थान, सबसे कम वर्षा का मतलब कि ये फोकस इस पे ज़्यादा आप करेंगे। कश्मीर है, लेह है, बीकानेर या फिर जैसलमेर। जो बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे 281। जितने भी साथी लेह बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। कम लेह में होता है और सबसे ज़्यादा मासिन राम में। वो भी कहाँ की बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है। चलिए गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया गया है कि आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सोवर क्या है? आमों की बौछार है, मानसून से पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा है, या फिर आमों को बहुतायत मात्रा में उपजाना है, या फिर उपरोक्त सभी है। जी बिल्कुल आंसर आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी बी ऑप्शन बता रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वो सभी साथी करेक्ट होंगे कि मानसून से पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा ही आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। सो गाइज लास्ट एंड तक आई गेस कि आप जुड़े रहेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक थम्स अप भी चलिए कर देंगे। बेल आइकन तो ऑलरेडी प्रेस ही कर देंगे, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता ही मिलता रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को यानी कि गर्मी के महीने में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी बंग, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। जी बिल्कुल 283 ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी गाइस हरियाणा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट, रख लिए हैं स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस होता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सबसे पहले प्रवेश करती है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, केरल या फिर गोवा। जी बिल्कुल ऑप्शन आप लोग बताते रहेंगे। जितने भी साथी केरला बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है ना गाइज, वो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? केरला में, ध्यान देंगे, वो केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे होता है कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? वार्षिक तापांतर यानी कि ताप में जो अंतर आता है हर साल, वो दिल्ली में होता है, तो वो किसके कारण होता है? व्हाट इज द रीजन दिस फैक्ट? अल्प वर्षा यानी थोड़ी वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी बिल्कुल, समुद्र से अधिक दूरी। वार्षिक तापांतर जब होगा तो समुद्र से अधिक दूरी ही रीजन होगा गाइज वहाँ पे। अब यहीं पे होता है निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? सो आपके पटना में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। 286 जितने भी साथी दिल्ली बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए कि एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एल नीनो जो है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? सो यह गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, या फिर इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी आता है, या उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। 287 बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी आंसर। जितने भी साथी उपरोक्त सभी बता रहे हैं ऑप्शंस, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइज, आप सभी आंसर करते रहेंगे। और बिल्कुल भी जो स्टूडेंट्स स्किप करते हैं वही सिर्फ ऑलरेडी आप प्रोवाइड हो रहे हैं, सो स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे आप लोग।
यहीं पे गाइस 288 होता है, क्वेश्चन से दिया गया है कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर अहमदाबाद में। 288 जी बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी साथी चेन्नई बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य क्या है? यूपी है, बिहार है, पंजाब है या फिर पश्चिमी बंगाल है, जिसको बंगाल रेडी कहा जाता है। 289 जी बिल्कुल पश्चिमी बंगाल इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, वो भी भारत की सर्वाधिक भूमि में? सो धान, गेहूँ, मक्का या फिर गन्ना। चलिए गाइस, आई गेस आप ऑप्शंस करेक्ट ही देंगे। जितने भी साथी धान बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट होंगे। धान ज़्यादातर उगाई जाती है भारत की भूमि में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस होता है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी सो गेहूं है, राई, मटर या फिर अभी से कोई नेम नहीं है ये कि ऑलरेडी ये जो है पर्सन है, कोई नहीं, पर्सन नहीं बताया जा रहा है, ये फसल है, एक टाइप्स की एक फसल नेम है। वो भी कौन सा फसल है ये आपको चूज करना है। सभी गेहूं, राई, मटर सब कुछ रबी फसल होती है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीनशॉट रख लेंगे आप सभी। ठीक है, इसके साथ सोशल से जुड़ने वाले जरूर इंपॉर्टेंट देखेंगे। पीडीएफ के चक्कर में जो पढ़े हैं सिर्फ पीडीएफ ही में रह जाएंगे। यहीं पे 292 होता है। 292 क्या है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? अब बताइए खरीफ की फसल कौन सी है? आपके धान हुए, मूंगफली हुआ, मक्का हुआ या ये सभी हुए। 292 जी बिल्कुल, जितने भी साथी ये सभी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। धान, मूंगफली, मक्का इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गाइस कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, मूंगफली उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया जाता है? भारत में। वो भी किस राज्य में, ये ध्यान देंगे, कौन से राज्य में? यूपी में यानी आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। जी बिल्कुल ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी गुजरात बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, अभी तो आपका मूंगफली जो कि गुजरात है, लेकिन यहाँ पे गन्ना उत्पादक की बात किया जाए तो क्या है? क्या यूपी है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? जी बिल्कुल 294 ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी यूपी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यूपी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है, दिया जा चुका है ऑलरेडी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, कपल में नहीं है? कपल उसका सही नहीं है। ये है फसल, ये टोटली, और ये है सर्वाधिक राज्य उत्पादक। ये फसल जो है टोटली ये इस राज्य में उत्पादित किए जाते हैं। सो चाय जो है असम में, तंबाकू आंध्र प्रदेश, रेशम कर्नाटका में, कपास आंध्र प्रदेश। चलिए गाइज, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मतलब बताता है कि सही नहीं है, उसका जोड़ा सही नहीं है? चलिए गाइज 295 ऑप्शन देते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे, कपास जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभी ये कृषि क्रांत है इस साइड का, और इस साइड का संबंधित उत्पादन है कि कहाँ कहाँ पे मतलब उत्पादित किए जाते हैं। हरित जो है वो खाद्यान्न है, संबंधित उत्पादन जो है खाद्यान्न का हरित, दुग्ध श्वेत, झींगा गुलाबी, चांदी रजत। कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? 296 बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर ए हरित जो है वो खाद्यान्न नहीं होगा। दूध श्वेत है, झींगा गुलाबी है, चांदी रजत है, बट खाद्यान्न जो है वो हरित नहीं है। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं गाइज, वही है संबंधित उत्पादन है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो है ये पोजीशंस, ये कृषि क्रांत है। सुमेलित कौन सा नहीं है? नीली मत्स्य, पीली तिलहन, भूरी उर्वरक, लाल गुलाब।
चलिए गाइस ऑप्शंस बताते रहेंगे, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहा हूँ वो सभी साथी करेक्ट होंगे। गुलाब जो है ऑलरेडी गुलाबी कलर होता है, रेड में तो ये बताया नहीं गया है कृषि क्रांति की कंडीशंस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अलग हो जाएगा सभी से। 298 क्यों? क्योंकि ये पूछा गया है ना, नहीं होगा, नहीं के ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी होगा। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच की सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, यानी कि ज़्यादातर अंतराल बोने और काटने के बीच में होता है किस फसल का? गेहूं, गन्ना, जौ या फिर मक्का। 298 जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं गन्ना, वो सभी साथी करेक्ट होंगे, क्योंकि गेहूं, जौ, मक्का गन्ना की अपेक्षा में बहुत जल्दी काट लिए जाते हैं, बो दिए जाते हैं। दोनों के बीच में जो अंतराल होता है सबसे ज़्यादा गन्ना में ही होता है, जो ऑप्शंस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे है? दुग्ध उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से या फिर अंडा उत्पादन से। जी बिल्कुल, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, वो सभी साथी करेक्ट होंगे। दुग्ध उत्पादन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, लास्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। जितने भी गाइज यहाँ पे बने हुए हो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लाइव चैट यार आप लोग करते रहें और वेल डन गाइज, आप यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये गॉड ब्लेस यू, हमेशा हमेशा आप लोग बढ़ते रहेंगे आगे। अगर पढ़ाई करते हैं मन तन से तो एक ना एक दिन सक्सेस आप जरूर होंगे। सो भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे आप सभी कि एस भटनागर जी या फिर जेसी बोस, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या फिर VR राव। जी बिल्कुल ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे। 300 आपका है। लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर। सो भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक अगर पूछे जाते हैं तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर। चला जाए फिर आज के सेशंस में, बाबा मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के फिर आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ना आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका 7 PM पे गाइज होगा।